सिकल सेल एनीमिया नाम की लाइलाज और जानलेवा बीमारी का नाम आपने सुना होगा। ये आनुवांशिक रक्त विकार आदिवासी समुदाय में ज्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा और गुजरात जैसे राज्यों में सिकल सेल एनीमिया ने लोगों का जीवन नरकीय बना दिया था, क्योंकि जन्म के समय से होने वाली ये बीमारी ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती थी। नरेंद्र मोदी ने साइलेंट किलर के नाम से कुख्यात सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने का मिशन शुरू किया। ऐसे ही उन्होंने दूषित जल से होने वाली गंभीर बीमारियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। जून 2024, दिल्ली। दिल्ली में पीने के पानी को लेकर त्राहिमाम मचा था। पानी के टैंकर दिखते ही उस पर लोग धावा बोल देते थे। जिस सरकार पर दिल्ली की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद जल सत्याग्रह कर रही थी। भीषण गर्मी में पानी पर राजनीति ने दिल्ली का कंठ सुखा दिया था। जिसकी असल वजह जल वितरण में टैंकर माफिया का खेल था। इसका पता केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी से मिलता है, जिसमें बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के सप्लाई किए जाने वाले कुल पानी का लगभग 52% हिस्सा टैंकर माफिया डकार जाते थे। जाहिर है, इससे पानी की डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिगड़ता है, जिसे दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। दिल्ली में पानी के टैंकर पर एरिया का नाम और कंप्लेंट नंबर लिखा जाने लगा। टैंकरों में जीपीएस और सेंसर लगाकर उनकी लोकेशन और पानी की मात्रा पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली जैसा जल संकट देश के कई इलाकों की सालाना दुश्वारी थी। नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस मुसीबत से उबारा। उनका दिया जल जीवन मिशन का नारा विश्वसनीयता की धारा बन चुका है। इसकी तस्दीक आंकड़े करते हैं। साल 2019 तक सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। साल 2025 में 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंच चुका है। आज देश भर में 1800 से ज्यादा ब्लॉक हर घर जल घोषित हो चुके हैं। हमने मध्य प्रदेश के किनारे से नर्मदा का पानी उठाया, पाइपलाइन लगाई और नर्मदा का शुद्ध जल पाकिस्तान की सीमा पर जहां हमारा जवान बैठा है, वहां तक पीने का पानी पाइपलाइन से ले गए। हर घर जल सिर्फ सरकारी योजना भर नहीं है, ये जन कल्याण का यज्ञ है। बुंदेलखंड की तपती धरती से लेकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक, लद्दाख से कन्याकुमारी तक हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया गया है। नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को जल वितरण और संरक्षण का प्रबंधक बनाया है। मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन को जन जन का अभियान बनाया है। पाइपलाइन, बोरिंग, स्टोरेज टैंक से लेकर नल लगाने तक और पानी की गुणवत्ता की जांच तक का पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब इसे ही देखिए, जिसे फील्ड टेस्ट किट कहते हैं। ये पानी के 8 से 12 प्रकार के टेस्ट करती है। इसका इस्तेमाल गांव में प्रशिक्षित 5 महिलाएं करती हैं, जिन्हें जल सखी कहा जाता है। नल से घर पर आ रहा जल पीने लायक है या नहीं, इसकी 100% शुद्ध जानकारी फील्ड टेस्ट किट से मिल जाती है। अब तक 11 करोड़ सैंपल जुटाए गए हैं। जहां जहां पानी में दोष मिला, उसे ठीक किया गया है। हमारे सम्मानीय श्री प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमारे घर में, हमारे गांव में पेयजल व्यवस्था पहुंचाए है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह पहल किया है, ये योजना तो हमारे समुदाय के लिए, हमारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। भारत का जल जीवन मिशन पानी से जुड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसने सभी भारतीयों को सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान की धारा से जोड़ा है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने पानी की गुणवत्ता बढ़ाने का अनूठा प्रयोग किया था। वो साल 2006 था। गुजरात के मेहसाणा के भवसोर गांव में एक अजूबा घट रहा था। सभी गांव वाले उस रोज जश्न मना रहे थे, क्योंकि 1000 लीटर प्रति घंटा की क्षमता वाला आरओ संयंत्र स्थापित हो रहा था। 250 परिवारों के लिए ये आरओ प्लांट वरदान की तरह था, जिससे उन्हें कुछ पैसों के बदले शुद्ध पीने का पानी मिलने लगा था। भवसोर गांव जैसे सभी गांवों में शुद्ध जल का बंदोबस्त हुआ। 16 वाटर प्यूरिफायर लगे। पानी की डिजिटल मॉनिटरिंग भी गुजरात में होने लगी। पूरी दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है और इसलिए ये हमारा नागरिक धर्म है
कि हम पानी को बचाएं। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।